नेटवर्क 10 के द्वारा आयोजित संत संसद कार्यक्रम में एक अद्भुत धार्मिक महासंगम देखने को मिला, जिसमें देश भर के संतों ने सनातन संस्कृति और महाकुंभ के मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। और इस आयोजन में एक दिव्य और आराधना जैसी शक्ति भी नजर आई, और जिसमें संतों की तपस्या और ज्ञान ने हमें प्रेरणा भी दी। नेटवर्क 10 का प्रयास है वो सराहनीय देखने को मिला। नेटवर्क 10 द्वारा आयोजित संत संसद कार्यक्रम एक अद्भुत धार्मिक महासंगम था, जिसमें सनातन संस्कृति की गहराई और महिमा का अनूठा संगम देखने को मिला। ये कार्यक्रम नोएडा में आयोजित किया गया था और मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे संतों की तपस्या, साधना और ध्यान की ऊंचाई का समागम हो रहा हो। संतों का ये महासंगम वास्तव में एक दिव्य आवाहन था, जिसमें भारत भर के संतों ने अपनी अद्वितीय ज्ञान की धारा बहाते हुए सनातन धर्म के महत्व को सबके सामने रखा। मंच पर मंचासीन आज की सभा के अध्यक्ष जगत गुरु जी महाराज, उनका त्याग और संयम और उनकी बैठक की दाद देता हूं भाई, कि धर्म के नाम के ऊपर ये संत संसद जो हुई और उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। अच्छे अच्छे नवयुवक संत भाग के खड़े हो गए हैं, लेकिन हमारे बुजुर्ग साथी अभी भी 1-2-4 घंटा और बैठ सकते हैं, इतनी उनमें क्षमता है। और जब ऐसे संत समाज में उतर जाएंगे तो बाकी लोग जो विधर्मी हैं ना, जिहादी हैं ना, जिस तरह का कर रहे हैं प्रचार और प्रसार, वो भाग जाएंगे। मैं इतने दावे के साथ कहता हूं। देखिए, आज इस संत संसद के माध्यम से, संजय जी बैठ जाइए, ज्यादा नहीं, संत संसद की आवश्यकता क्यों हुई, ये एक विचारणीय विषय है। क्योंकि जब ये होता था रामायण में बेवाए जय जय देश धेनु दुज पाई, नगर गांव पुली आग लगा वहीं। जब ये स्थिति उस समय आ गई थी त्रेता युग में, तभी देवताओं ने धर्म संसद बुलाई थी। सभी देवताओं ने कहा था महाराज त्राई 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 नाम हो गए, अब हम क्या करें। उन्होंने कहा कि भाई सभी बुला लो, भगवान शंकर को भी बुला लो, सबको भी बुला लो, इस तरह की बात कर लो। तो बुला ली। आज उस स्थिति को देखते हैं और इतने सालों के बाद फिर आज और संसद है तो थोबे हमारी जनप्रतिनिधियों की भी संसद है जो दिल्ली में लगती है। हमारी बाकी भी और धर्म संसद के नाम से संसद चल रही है, लेकिन वो चलती है और तीसरी हो जाती है। लेकिन मुझे विश्वास है कि ये जो संत संसद है ना, ये कुछ निर्णय लेके ही अपनी पताका फहराएगी। जय जय श्री राम। और अगर अब भी हम नहीं जागे, नहीं सुधरे, नहीं किए, तो हमारा कहीं भी अस्तित्व नहीं रहेगा। इस मंच के माध्यम से मैं पुनः कहना चाहता हूं, युवा साधु समाज भी है, बहुत सारे संत समाज है, भटक जाते हैं। जब बोलते हैं तो भटक जाते हैं और कहते हैं कि सनातन की उत्पत्ति सूर्य से, और जिसकी सूर्य से उत्पत्ति है, जब तक सूरज चांद रहेगा सनातन रहेगा। ताली बजाने की बात नहीं है। जब तक सूरज चांद रहेगा सनातन रहेगा। ये महाझूठ है, फरेब है, धोखा है। हम उन नवयुवकों को, समाज को ये धोखा प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका उदाहरण आपके सामने है। इसका उदाहरण आपके सामने है। जहां सूरज चांद रहेगा सनातन रहेगा। अफगानिस्तान में पूरा अफगानिस्तान हिंदू था, लेकिन आजकल कहां सूरज चांद तो अब भी वहां है।
लेकिन सनातनी नहीं है। सूरज चांद तो अब भी है, लेकिन पाकिस्तान में सनातनी नहीं है। सूरज चांद तो अब भी है, अरब, ईरान, इराक, तुर्क इत्यादि में नहीं है। सूरज चांद तो अब भी है, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को भगा दिया, सनातन नहीं है। और तो और एक महात्मा ने दया आ गई, को हिंदू तो दयावान है, देखता है रे बेचारा दया है रे, कोई बात नहीं, अरे अकेला है क्या करेगा, अरे थोड़ा तो सोचो भगवान की तरफ, अरे कुछ तो देखो, बेचारा वो क्या बिगाड़ता है, अपनी थैली लगा के खाली फल ही तो बेच रहा है। वो फल बेचते बेचते ऐसा फलादेश दे जाता है ना, जिसका आज तक याद करोगे और कर रहे हो, ऐसा फलादेश दे जाता है। तो जब वो महात्मा जब बैठे देखे, उन्होंने कहा कि सर्प, अरे उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तो आज भी सर्प बहुत सारे देखते हैं ना, अरे दूध रख दूध रख दूध रख, महात्मा ने भी दूध रख दिया। जगत गुरु जी आप मत रखना कभी, महात्मा ने भी कटोरी में दूध रख दिया, सर्प आके पीने लग गया, सर्प घूमने लग गया, दूध का आने लगा, धीरे धीरे महात्मा के पास सोने लगा। सोते सोते एक दिन महात्मा को ही डस लिया। अरे प्रत्यक्षम किम परायणम, प्रत्यक्षम किम प्राणम, बूढ़ा हो गया ना तो थोड़ी शब्द का निकलना कम हो जाता, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप देखिए, बड़ी वाई वाई करी, ये दुर्गा का अवतार है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अरे वो उस समय अंतरदेशी पत्र चलता था, उसके ऊपर भी 5-10 पैसे का टैक्स, अनाज के ऊपर भी टैक्स, और के ऊपर भी 10 पैसे का टैक्स लगाते लगाते इन सर्पों को दूध पिलाया। और आज अब आपकी बांग्लादेश में आपकी बहू बेटियों हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, ये जगत देख रहा है। और आज भी अगर हम नीचे थे, आज भी अगर हम नहीं हुए, खाली हम सभाएं करते रहें, खाली हम भाषण देते रहें, आज भी इस मंच से मैंने देखा बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे सब लोग आते रहते थे, जब बोलने के लिए क्या जाता तो कथा करने शुरू कर देते। अरे कथा करते करते ताली भिजवाते भिजवाते तो हिंदू समाज को नपुंसक बना दिया। अब ताली की जरूरत थोड़ी है, ताल ठोकने की जरूरत है भाई। ताल ठोकोगे तो आप बचोगे, ताल नहीं ठोकोगे तो आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जय जय श्री राम। ये इस महान संत संसद में परम आदरणीय संजय गोस्वामी जी ने जिस तरह से ये आयोजन किया, कितनी मेहनत करके, कितना खर्चा करके और कितनी तन्मयता से उस विषय को लिया जिसे आज तक किसी ने ना सोचा, ना विचारा, ना समझा। इनके स्वागत में ताड़ी मारो सारे आप कहे तो। ये अगर हो जाए तो इससे बड़ी इस संसार में और कुछ नहीं है। इन्होंने जो किया इस पे इनको जितना भी पुरस्कार दे कम है। मैं वर्ल्ड ह्यूमैनिटी पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट हूँ और वर्ल्ड में मेरे 50 करोड़ डिसाइपल ऐसे हैं, और पूरे देश की सरकारों ने मुझे अपने संसदों में बुला के, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में मुझे सम्मानित किया, सनातन धर्म का प्रारूप बनाया। और ऐसे रोग जो सारी दुनिया को है, ईसाइयों को, मुसलमानों को, बहनों को, वो 50 करोड़ लोग रोगों से मुक्त हो गए, दुखों से मुक्त हो गए वो बहने। तो आज जो संजय गोस्वामी जी ने ये आयोजन किया, इसका पूरी दुनिया में सम्मान हो रहा है, इसकी जय जयकार हो रही है, सभी बहने भाई कर रहे हैं। और इसमें जो परम आदरणीय बाबा हठ योगी ने जो किया, जब तक ये ठीक नहीं होगा, एक एक हिंदू में चेतना नहीं आएगी, इकट्ठे नहीं होंगे, जैसे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी जो कर रहे हैं, आज तक इस युग में, इस जब से भारत बना है, किसी ने नहीं किया। नेटवर्क 10 के इस आयोजन का हर पल मानो एक आराधना की तरह था, जहां हर संत की वाणी में वेदों, शास्त्रों और धर्म के उच्चतम सिद्धांतों का प्रतीक था। महाकुंभ से लेकर सनातन के हर पहलू पर संतों ने खुलकर और निर्भीकता से अपने विचार रखे। उनका आदर्श और तपस्या सनातन संस्कृति के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये कार्यक्रम न केवल धार्मिक विचारों का आदान प्रदान था, बल्कि एक दिव्य अनुभव था, जिसमें हर शब्द एक अमृत के समान था,
ये आयोजन सच में एक विलक्षण उदाहरण था कि कैसे संतों की एकजुटता से समाज और राष्ट्र की चेतना को जागृत किया जा सकता है। नेटवर्क 10 ने इस आयोजन को जिस परिपूर्णता और भव्यता से प्रस्तुत किया वो वाकई काबिले तारीफ था। इस आयोजन ने ये साबित कर दिया कि भारतीय संस्कृति की जड़ें कितनी गहरी हैं और सनातन धर्म की प्रेरणा आज भी हर दिल में बसी हुई है। नेटवर्क 10 का ये प्रयास भारत की धार्मिक धरोहर को न केवल सहेजने बल्कि उसे आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।